नमस्ते दोस्तों, आज आपका मेरे YouTube चैनल सत्याग्रह प्रकाश संदेश में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंतर्गत स्वामी दयानंद द्वारा रचित जो सत्याग्रह प्रकाश है उसके बारे में संक्षेप में मैंने भूमिका आपको बतलाई है, समझाई है। अगर आपने वह मेरी भूमिका वाला पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए। अब हम अगला जो स्वामी जी द्वारा जो सत्याग्रह प्रकाश का प्रथम समोल्लास है उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंतर्गत स्वामी जी द्वारा जो रचित भूमिका है उसमें कितने प्रतिलिपियों में ये सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक छपी थी और इसमें कितने समोल्लास है और इसमें कितने समोल्लासों में कौन से समोल्लास में किस विषय के बारे में स्वामी जी ने बताया है। इस प्रकार मैंने आपको संक्षेप में भूमिका आपको 2 प्रकरण के माध्यम से समझाई है। अब हम अगला जो सत्याग्रह प्रकाश का प्रथम समोल्लास है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि प्रथम समोल्लास में स्वामी जी ने किसके बारे में क्या बताया है। तो चलिए मित्रों, अब हम प्रारंभ करते हैं कि स्वामी द्वारा महर्षि दयानंद जी जिन्होंने सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक रची है उनका इस पुस्तक का रचने का उद्देश्य है, उन्होंने किस वस्तु को दिमाग में रखकर ये पुस्तक रची थी और हमको इस पुस्तक को पढ़ने से क्या लाभ प्राप्त होने वाला है, क्या प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त होगा। जिन्होंने इसको पुस्तक पढ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और मेरे जो हर प्रतिदिन का जो एक वीडियो है आपको छोटे छोटे प्रकरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मित्रों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। क्योंकि आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो भी आप उनको देख लीजिए। अब अगले जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले हैं, बहुत ही आपके जीवन के लिए लाभप्रद है, आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक और आपकी स्मरण शक्ति के लिए लाभकारी है। तो चलिए अब हम अगले समोल्लास सत्य प्रकाश के जो प्रथम समोल्लास है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। उस परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, अपने मन को एकाग्रचित करते हुए। जहाँ का भटक रहा हो उसको शांत एकांत स्थान में लेकर आइए और उस परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्वा भवतु तद्भक्ता भवतु अवतु माम् अवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार भी हमने परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाया। अब हम चलते हैं सत्याग्रह प्रकाश के जो प्रथम समोल्लास है उसके बारे में बड़े विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आप बड़े रोचक तरीके से सत्याग्रह कर लीजिए, क्योंकि आपको हर रोज नए नए प्रकरण के माध्यम से आपको इस प्रकृति के बारे में, इस ईश्वर के बारे में, आपको हमको कैसा जीवन जीना चाहिए, हमारा कैसा गृहस्थ आश्रम होना चाहिए, हमारा कैसे प्रकार विवाह होना चाहिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई किस प्रकार होनी चाहिए, उसके बारे में आपको बड़ा ही विस्तार से इन वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। जो प्रथम समोल्लास है उसके बारे में स्वामी जी जिस प्रकार मैंने आपको
मंत्र पढ़ के बताया है जो मैंने बोला था, उसके अंदर स्वामी जी उस मंत्र का अर्थ करते हुए कहते हैं कि ओम, यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोच्चतम और निज नाम है। आगे स्वामी जी कहते हैं क्योंकि इसमें जो आ, ऊ और म, आ, ऊ और म तीन अक्षरों से ये शब्द बना, अकार, उकार और मकार, इन तीनों से मिलकर ये ओम शब्द बना है। आ का अर्थ होता है अकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि, इस प्रकार का अर्थ उनके नाम है। उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, तेज आदि है। मकार से ईश्वर, आदित्य और प्रजाति नामों का वाचक और ग्राहक होता है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया गया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर के, अर्थात जो नाम गिनाए गए अकार, उकार और मकार के, इनके अंदर वायु है, अग्नि है, विराट है और विश्व आदि है, हिरण्यगर्भ है, मकार, ईश्वर, आदित्य है, प्राज्ञा आदि है। ये जो नाम है उस परमपिता परमेश्वर के नाम है, और ये जो ये नाम है हमारे वेद सत्य शास्त्र उन के अंदर उल्लेखित किए गए हैं। अगर प्रश्न करते स्वामी जी पूछते हैं कि परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं है, और ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि, भूत, इंद्र आदि देवता और वैदिक शास्त्र में शुंठी आदि औषधियों के भी नाम है या नहीं है। उत्तर है कि है, परंतु परमात्मा की भी है। जो ये नाम बता रहे हैं शुंठी आदि में जो नाम है ये पृथ्वी आदि, ब्रह्मांड, भूत, इंद्र आदि देवताओं के ये है नाम तो है, परंतु इसमें परमात्मा के भी नाम शामिल है। तो उत्तर परमेश्वर प्रश्न करते हुए पूछते हैं केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो या नहीं। तो स्वामी जी पूछते तुम्हारा ग्रहण करने का प्रमाण क्या है, अर्थात तुम जो देवों का नाम ले रहे हैं कि ग्रहण करते हो या नहीं करते हो, तो उसमें तुम्हारा ग्रहण करने का प्रमाण क्या है। तो आगे उत्तर देते हैं कि प्रश्न पूछते हैं देव सब प्रसिद्ध और वह उत्तम भी है, इसको मैं ग्रहण करता हूँ। अर्थात वो प्रश्न करके कहता है कि देव सब प्रसिद्ध और उत्तम है, इसलिए मैं उसको ग्रहण करता हूँ, ये मेरा प्रमाण है। स्वामी जी कहते हैं उत्तर के साथ में क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है, अर्थात जो परम पिता परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ और निज ओम नाम है, इससे बढ़कर और दूसरा नाम है क्या, यह ग्रहण करते हो? बताओ कोई उत्तम भी है इससे? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? फिर ये सब नाम उस परमेश्वर के ही है ना, पृथ्वी, वायु। जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं हो तो उससे उत्तम क्यों कर कोई हो सकेगा। अर्थात उस परमपिता परमात्मा से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। उसी ने सृष्टि बनाई है, वही इसकी स्थिति संभाल रहे और वही इसकी प्रलय करेंगे। 1,96,53,121वां वर्ष चल रहा है हमारे इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को बने हुए ने। जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की थी, इतने वर्ष हमारे सामने प्रस्तुत हो गए और हमारे 121वां वर्ष भी हमारे सामने चल रहा है, जिस समय वर्तमान में कलयुग है। आगे स्वामी जी कहते हैं क्योंकि इससे आपका ये कहना सत्य नहीं है। आपके इस कहने में बहुत से दोष आ जाते हैं, जैसे उपस्थेम परित्यज्य अनुपस्थेम याचिता इति बाधितन्या। अर्थात स्वामी जी उदाहरण के साथ कहते हैं कि किसी ने किसी के लिए, अर्थात किसी ने किसी के लिए भोजन रखा, सामने थाली में भोजन रख दिया, भोजन रख के उनको बोला कि अच्छे अच्छे पकवान है, खीर है, पूड़ी है, हलवा है, तो उनको बोला आप ग्रहण कर लीजिए, बढ़िया बढ़िया पकवान बने हुए हैं, मुंह में पानी भी आ रहा है, खाना भी चाहते हैं, परंतु नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? अब वो दूसरी जगह और भोजन ढूंढने जा रहे। अब जब आपके सामने वो स्वस्थ और स्वादिष्ट पकवान आपके सामने रख दिया है, आप उसी को ग्रहण नहीं कर रहे हो और यत्र तत्र इधर से उधर भटक रहे हो, तो उस भोजन का क्या मतलब? उससे आपकी बुद्धिमत्ता नहीं जानी जाएगी, आप मूर्ख कहाए जाएंगे। इस प्रकार इसका उदाहरण से स्वामी जी आगे कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि जब आपके सामने परम पिता परमेश्वर मौजूद है, कण कण में, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, तो आपको यत्र तत्र इधर उधर भटकने की जरूरत कहाँ है? आपका परमात्मा, अपना परमेश्वर अपने स्वयं अपने पास में है, तो उसको ढूंढने की जरूरत कहाँ है? हाँ, ये जरूरत तो नहीं है ना, ये तो बुद्धि वाली बात नहीं है। जब परमपिता अपने पास में ही मौजूद है तो हम यहाँ क्या भटक के अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? हमारा इतना टाइम है ही नहीं, तो अपन टाइम क्यों वेस्ट करें? उस परमपिता परमात्मा का ध्यान रखने के लिए अपना मन प्रसन्न होना चाहिए, दिमाग स्वच्छ होना चाहिए, तब आपको परमपिता परमात्मा
सत्य मार्ग पे चलने के लिए आपको दृढ़ होना पड़ेगा, तो परमात्मा आपका हमेशा साथ देगा। आगे कहते हैं कि अर्थात उपस्थित पदार्थ को छोड़कर अनुपस्थित पदार्थ की तलाश करना, ये आपका के लिए किसी प्रकार का प्राप्ति के लिए श्रम करते हो, इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं वैसा ही आपका कथन हुआ, क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके अथवा असंभव और अनुपस्थित देवादि ग्रहण में श्रम करते हैं, इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं है। आगे स्वामी जी कहते हैं, जो आप ऐसा कहे कि जैसा जिसका प्रकरण हो उसी को वहां धरना चाहिए। अर्थात किसी ने कहा है भृत्यत्वम सैंधवा आनय, अर्थात हे भृत्यत्वम सैंधवा आनय, अर्थात हे भृत्य, हे भ्राताश्री तुम सैंधव लेके आओ। अब यहाँ पे अपनी बुद्धि का काम है, यहाँ पे तब उसको उसमें अर्थात जहाँ पे वो चीज को बोल रहे हैं सैंधव लाने के लिए, वहाँ पर हमको उस प्रकरण को समझना पड़ेगा कि वे वहाँ हो क्या रहा है। तो आगे स्वामी जी कहते हैं, क्योंकि सैंधव के दो पदार्थ होते हैं, दो नाम होते हैं। एक सैंधव का होता है अश्व होता है यानी घोड़ा इसको बोलते हैं, दूसरा होता है लवण जिसको हम सब्जी में डालते हैं, नमक। अब जो स्वामी गमन समय हो तो घोड़े और भोजन काल का समय हो तो लवण लावे, तो ये तो आना उचित है। अगर स्वामी जा रहे गमन समय वहाँ ला रहे लवण, जहाँ भोजन कर रहे वहाँ ला रहे घोड़ा, ये तो बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। इससे उसका स्वामी जो मालिक है उस पर क्रोध भी होगा, गुस्सा भी करेगा, कुछ अपशब्द भी बोल सकता है और कहेगा तेरे में बुद्धि इतनी सी बुद्धि नहीं कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे साथ में प्रकरण क्या हो रहा है, मैं भोजन कर रहा हूँ तो लवण लेके आओ, मैं भ्रमण पे जा रहा हूँ तो मुझे घोड़ा चाहिए, अश्व चाहिए, तुम्हारे बुद्धि किसी भी नहीं है। इससे वो दोष में आ जाएगा, गुस्से भी होगा और कहेगा तू यहाँ से चला जा, ऐसा वो कहेगा कि इससे तू मूर्ख है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जिसका ग्रहण करना हो उचित वहाँ उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिए, अर्थात जो चीज़ जहाँ पर हो उसी को वहीं पर धरना चाहिए, ना कि यहाँ से वहाँ उठा के रखना चाहिए। ऐसा ही हम और आप सब लोगों का मानना और करना भी चाहिए, अर्थात ऐसा हम सभी को मानना चाहिए और उस चीज़ को करना चाहिए। आगे वेदों के मंत्रों की व्याख्या और मंत्रों सहित स्वामी जी बताते हैं कि ओम खम ब्रह्मा, देखिए वेदों में ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओम का परमेश्वर मतलब ओम जो नाम है वो परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ और निज नाम है, उसका उदाहरण देते हुए स्वामी जी यहाँ सिद्ध कर रहे हैं वेदों के मंत्रों द्वारा, कंठोपनिषद वल्ली द्वारा, छांदों के दर्शन द्वारा, इतना नहीं जो उपनिषद है मांडू के तरह तरह उनके बारे से उनके जो श्लोक है मंत्र है उनका यहाँ में प्रस्तुत करते हुए उनका उदाहरण सहित व्याख्या देते हैं, अर्थ सहित कहते हैं कि ओम इत्यादक्षरमुदग्निथमुपासित, दूसरा ये, तीसरा है ओम इत्यादक्षरम विदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम, मांडूक्य का ये ओम सर्वे वेदा यत्पद्मानन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योम इत्यत्र प्रशासितारं सर्वेषां मणियांसम्मणोरपि रुक्माभां स्वप्नधिगम्याभिधात्तं पुरुषं परम् एतम् अग्निं वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम् इंद्रमेके परम प्राणम परे ब्रह्म शाश्वतम। यह मनुस्मृति का अध्याय 12 श्लोक है, 12वें अध्याय का श्लोक है। ओम स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रस्य विशिवस्य अक्षरस्य परमस्वरात् स इंद्रस्य कालाग्निस्य चंद्रमा। इस प्रकार जो मंत्र है उनके बारे में आपको पढ़ के बता रहा हूँ आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रहे हैं। और इंद्रो महायं रोदसी पप्रथस्व इंद्र सूर्यमरोचयत् इंद्रः विश्वभुवनानि यम् इंद्रे स्वनास इंदवा प्राणा नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूता सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। इस प्रकार जो कुछ मंत्रों के जो है यहाँ पे स्वामी जी ने अर्थ बताते हुए कहते हैं कि पहला जो मंत्र था, यहाँ इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यह है कि जो ऐसे ऐसे प्रमाणों में ओंकार आदि नामों से परमात्मा का जो ग्रहण होता है ना, लिख आए तथा परमात्मा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं है, जिससे लोक में दरिद्री
आदि के धनपति आदि नाम होते हैं, इसे ये सिद्ध नहीं होता है कि वो धनपति नाम है तो धनपति होगा, उसका नाम करोड़पति तो करोड़पति होगा। किसी नाम रोडपति तो रोडपति थोड़ी ना हो जाएगा। ये नाम गौणिक है, ये नाम कई ये सिद्ध हुआ कि कई गौणिक, कई कार्मिक और कई स्वाभाविक वाचों के अर्थों द्वारा वाचक किए जाते हैं। अर्थात जो जैसा काम करता है उसके अनुसार उसको बुलाया जाता है। जैसे मैं पंडित का काम करता हूँ तो मुझे पंडित जी बोलते हैं। जैसे आप शिक्षा का काम करते हैं तो आप अध्यापक जी बोलते हैं। आप अध्यापक जी बेटे हो तो अध्यापक जी का बेटा बोलेंगे। इस प्रकार जहाँ जिसको वो उस चीज़ के अनुसार, कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार अर्थों में वाचक बोल दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि उसका नाम परमेश्वर है तो वो परमेश्वर हो गया, वो परमपिता परमात्मा बन गया। ये नाम गौणिक है। ईश्वर के नाम सदा रहने वाले हैं। ये नाम कभी परमात्मा के नहीं मिट सकते, क्योंकि परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, अभय, अनादिकाल से उसका शासन चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आगे कहते हैं ओम आदि नाम सार्थक, जैसे ओम खम ब्रह्म, अर्थात ओम का जो नाम बताया ओम खम ब्रह्म, अर्थात अवतीत्योम आकाशम इव व्यापकत्वात् खम सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्म रक्षा, अर्थात रक्षा करने से, ओम आकाशवत व्यापक होने से, खम सबसे बड़ा कोई होने से ईश्वर का नाम ब्रह्मा है। अर्थात स्वामी जी कहते हैं कि रक्षा करने से, आकाश व्यापक होने से, सबसे बड़ा होने से उस ईश्वर का नाम क्या है? ब्रह्मा। खम ब्रह्मा, जो अपने पहला मंत्र पढ़ा है उसका नाम है खम ब्रह्मा, अर्थात वो परमपिता परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। उसके अंतर्गत उस खम ब्रह्मा, ओ ब्रह्मा का नाम भी आता है। ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी योग्य, अन्य की नहीं है। आगे कहते हैं ओम इत्यत्य, जो ओम इत्यत्य वाला मंत्र है, सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रदान और निज नाम ओम को कहा है, अन्य सब नाम गौणिक है। अर्थात जो जितने भी वेदादि सत्य शास्त्र में हैं उनमें जो परमेश्वर के नाम बताए गए हैं वो सब नाम उस परमपिता परमेश्वर के ही है। क्या? वो नाम सब परमपिता परमेश्वर के ओम को कहा है, अन्य सब जो नाम है गौणिक है। सर्व वेदा, क्योंकि इसका अर्थ बताते हुए कहते हैं कि सब वेद, सब धर्मानुष्ठान स्वरूप तत्पश्चरण जिसका कथन और मान्य करते हो, जिसके प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचार्य श्रम करते हैं, उसका नाम ओम है। अर्थात सर्व वेदा, सभी वेदों का धर्मानुष्ठान अध्ययन करके, तपस्या करके, कथन और मान्य, कथन करते हो, कथा करते हो, मानते हो और इसकी प्राप्ति की इच्छा रखते हो, ब्रह्मचार्य का पालन करते हो, तो उसका नाम ओम है। प्रशासिता, उसका अर्थ बताते कहते हैं कि जो सबको शिक्षा देने हारा है, अर्थात जो सबको शिक्षा देने हारा, प्रशा शिक्षा, शिक्षता, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्व प्रकाश स्वरूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिए। अर्थात जो है वे ऐसा कोई पुरुष होता है जो ऐसी छोटी से छोटी सूक्ष्म बातों को भी ग्रहण कर लेता है, उनका अर्थ निकाल लेते हैं। आगे कहते हैं उसको परम पुरुष जाना चाहिए, और स्व प्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, और सबका पालन करने से प्रजापति, और परमेश्वरवान होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, और निरंतर व्यापक होने से परमात्मा का नाम ब्रह्मा है। अर्थात स्वामी जी कहते हैं कि उसका नाम अग्नि भी है, उस परमात्मा का नाम मनु है, सबका पालन करने वाला प्रजापति है, परमेश्वरवान होने से वो इंद्र है, सबका जीवन मूल होने से वो प्राण भी है और प्रजापति है, प्रजापति हो गया, निरंतर व्यापक होने से परमात्मा का नाम खम ब्रह्मा, अर्थात वो पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त होकर समाया हुआ है। आगे कहते हैं स्वामी जी, स ब्रह्मा स विष्णु, सब जगत के बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, अर्थात पूरे जगत को, ब्रह्मांड को रचने से उस परमपिता परमात्मा को हम ब्रह्मा भी कहते हैं, जिसने ब्रह्मांड की रचना की है। सर्वत्र व्यापक होने से उसको अपन विष्णु भी कहते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र में, जगह जगह कण कण में व्याप्त है, आपके अंदर भी, मेरे मन के अंदर भी वो व्याप्त है, अर्थात उसका उस तरह से उसका नाम विष्णु भी है। दुष्टों को धन देने और रुलाने वाला है तो उसको नाम रुद्र कहते हैं, अर्थात दुष्टों को दुख, जो दुष्ट होते हैं उनको दंड देते हैं, उनके कर्मानुसार फल देते हैं, तो उनको रुलाने वाले को रुद्र। मंगलमय और सबका कल्याण करता होने से शिव, ये सर्वमय
सर्वमश्नुते न श्रुति न विश्नति तदक्षरम या स्वयं राजते स स्वराट यो अग्निरेव काल कलयिता। प्रलयन करता से काल अग्निश्वर अक्षर जो सर्वत्र व्यापक अविनाशी स्वराट स्वयं प्रकाशी स्वरूप और कालाग्नि प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कालाग्नि अर्थात वो कालों का भी काल है, वो कालों का भी काल है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कालाग्नि भी है। अर्थात वो जितने भी काल है, समय है, क्या आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ है और अभी क्या हो रहा है और क्या होगा, इन सब का ज्ञाता उस परमपिता परमात्मा को माना गया है। वही क्योंकि सर्वशक्तिमान है, वो अनादि है, अजर है, अमर है, अभय है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए उस परमपिता परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम भी ओम मानते हैं। उनके अंतर्गत ये सारे नाम स्वामी जी ने 100 से अधिक नामों की व्याख्या की है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंद्रम मित्रम जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्मा वस्तु है, उसी के इंद्रादि सब नाम है। आगे धूषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्या शोभनानि प्रणनानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि व यस्य स यो गुरुवात्मा स गुरुत्मान यो मातरिश्वा वायुरीव बलवान स मातरिश्वा। दिव्य जो प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में व्याप्त है, सुपर्ण जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है, गरुत्मा जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है, मातरीश्वर जो वायु के समान अनंत और बलवान है। इसीलिए परमात्मा के दिव्य सुपर्ण गरुत्मान और मातरीश्वर ये नाम है। शेष नामों का अर्थ आगे स्वामी जी लिखेंगे। अब हम आज के जो प्रकरण में हम यहीं पे समाप्त करेंगे, यहीं पे विराम देंगे। अगला जो प्रकरण है उसके अंदर स्वामी जी ने जो आगे जो नाम बताए हैं भूमि से संबंधित, भवन्ति भूतानि यस्य सा भूमि, इसके अंदर भी जो परमेश्वर के जो नाम है उनके बारे में व्याख्या की है। तो चलिए आज का हम जो सब्जेक्ट है प्रकरण में आज हम यही विराम देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अगर आप भी बोर न हो और आपको भी आराम से अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए, इस प्रकार छोटे छोटे प्रकरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है सत्यार्थ प्रकाश संदेश, अर्थात सत्य का अर्थ का प्रकाश करना, उसका प्रकाश करना ही सत्या प्रकाश संदेश मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखा है। यह आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिचित मित्रों से, अपने दोस्तों से, सभी को, परिवार वालों से सबको आगे शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट्स कीजिए कि मेरे वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए मित्रों, जब तक के लिए धन्यवाद। इति ओम शम।